हेलो 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 10वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो मेरे हाथ में कौन सी बुक है। फर्स्ट फ्लाइट। जी हाँ, फर्स्ट फ्लाइट। और मैंने तो आपसे वादा कर भी दिया है कि मैं तो इसे घोल के आपको पिलाने वाला हूँ। बस आप तैयार हो जाओ। इस फर्स्ट फ्लाइट का एक और बड़ा ही प्यारा सा पॉम लेके आ गया हूँ मैं। जानना चाहोगे? जी हाँ, तो पॉम होने वाला है हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल। और प्रीवियस लेक्चर तो हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया था, अ टाइगर इन द जू। आज उससे भी बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉम होने वाला है। तो आप तैयार हो? तैयार हो तो मेरे से आप एक प्रॉमिस करो कि आप भी पेन और पेपर लेके रेडी हो जाओ और चलते हैं एक बड़े अच्छे से सफर में। तो प्यारे बच्चों, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम संवरने वाला है। और अब हम चलते हैं इस पॉम की तरफ। क्लास 10th का पॉम है ये, हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल। और जी हाँ, ये वन शॉट नहीं, आज का हवाई शॉट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस चैप्टर के, इस पॉम के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की तरफ। और वोकैबुलरी इसलिए हमें करना है प्यारे बच्चों, मैं इसलिए वोकैबुलरी पे जोर देता हूं कि जब आप ये सारे वोकैबुलरी इस्तेमाल करके पेपर में लिख के आओगे ना, एग्जामिनर खुद ही इंप्रेस हो जाएगा और कहेगा कि बच्चा पढ़ के आया। एंड ही विल गिव यू द फुल मार्क्स मिलेगा आपको। तो सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे वो है थॉनी। ध्यान से पढ़िएगा, इट्स नॉट ट्वानी, इट्स थॉनी। हल्का भूरा या पीला रंग, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज बीस्ट। बीस्ट मतलब जानवर। रोर्स मतलब गरजना। डाइन मरना। जी हाँ, DYING। वैसे तो आपने ये डाइंग पढ़ा होगा, लेकिन उसी का ये फॉर्म है, पोएटिक फॉर्म में ज्यादातर आता है डाइन। द नेक्स्ट वर्ड इज रोमिंग, घूमना, इधर उधर घूमना। वेयर आर यू रोमिंग नाउअडेज? आजकल तुम कहां घूम रहे हो? द नेक्स्ट वर्ड इज नोबल, प्रभावशाली। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीट्स, मिलना। द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइप्स, धारियां। जी हाँ, जानवरों के ऊपर जो धारियां होती है ना, उन धारियों के बारे में बात हो रहा है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कर्न, पहचानना। क्रिएचर मतलब प्राणी। हग्स, गले लगाना। डिस्टिंग्विश, अंतर करना किसी दो चीजों में। बीस्ट ऑफ प्रे, शिकारी जानवर। एंड द लास्ट वर्ड इज कुमेलियन, गिरगिट। तो प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी थे। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे अब हम इस चैप्टर के पॉम की समरी की तरफ, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। किसने लिखा है? रिटन बाय कैरोलाइन वेल्स। सो इट इज अ ह्यूमरस, जी हाँ, हंसी मजाक से, हंसी मजाक वाला, मजाकिया टाइप का पॉम है। एंड कॉशनरी, और सावधान किया गया है इसमें। पीस दैट प्रोवाइड रीडर्स, जो पाठकों को क्या उपलब्ध कराता है? विथ डेंजरस एंड एब्सर्ड वे। आप कैसे पहचानोगे किसी जानवर को? तो बहुत ही खतरनाक तरीका। कावित्री ने बहुत ही खतरनाक तरीका और बहुत ही अटपटा सा तरीका बताया जानवरों को पहचानने का। जानना चाहोगे वो तरीका क्या होगा? चलो। द पोइट यूजेस विविड डिस्क्रिप्शंस, अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिप्शंस को इस्तेमाल किया है। एंड प्लेफुल टोन, और मजाकिया टोन इस्तेमाल किया है। टू मॉक द कन्वेंशनल, जी हाँ, परंपरागत मेथड को, पुराने मेथड का मजाक उड़ाने के लिए। एंड सेफ मेथड्स ऑफ एनिमल आइडेंटिफिकेशन, जिससे हम सुरक्षित तरीके से पशुओं को पहचान पाते थे, उसका मजाक उड़ाया है। और कुछ बड़ा ही मजाकिया टाइप का तरीका बताया जानवरों को पहचानने का। चलो मैं बताता हूं आपको। सो द एशियन लायन, इफ अ लार्ज ब्राउनिश येलो बीस्ट, ये देख रहे हो, लार्ज ब्राउनिश येलो बीस्ट है ना, ये पीला सा बड़ा सा पशु अटैक्स यू, अगर आपके ऊपर हमला करे, इन द जंगल, जंगल में। एंड रोर्स लाउडली, और बहुत जोर से दहाड़े। सो मच सो दैट यू फील, तब आपको महसूस होगा, लाइक यू आर गोइंग टू डाई, कि आप मरने जा रहे हो। यू विल नो इट्स द एशियन लायन, तब आपको पता लगेगा कि ये एशियन लायन है। तो इस तरीके से कवि जो है हमें बता रहा है कि इस तरीके से आप एशियन लायन को पहचान सकते हो, जो कि काफी मजाकिया तरीका है। द नेक्स्ट एनिमल in the list of poet is the Bengal tiger. This is noble beast, बहुत ही शानदार जानवर है। and has a black stripes, धारियां हैं काली काली सी, आप देख सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। and a yellow height, और पूरी तरीके से पीला इसका छुपने का जगह है। and if it pounces on you, अगर ये आपके ऊपर छलांग मार दे, आपको पकड़ ले अपने पंजों से, एंड स्टार्ट ईटिंग, और आपको खाना शुरू कर दे, दैट एवरी पेनफुल,
और जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस होगा ना, इससे आपको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं ये बंगाल टाइगर है। जी हाँ, इसका जबड़ा इसके पंजे में आते ही जो पेन होगा, उस पेन से आपको पता लग जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल टाइगर। सो दिस इज वन ऑफ द आल्सो फनीएस्ट वे व्हिच पोएट हैज यूज्ड। द नेक्स्ट इज लेपर्ड। थोड़ा सा सिमिलर दिखने में लग रहा होगा, बट सी दिस इज द बंगाल टाइगर एंड दिस इज द लेपर्ड। ओके, सो लेपर्ड क्या करेगा, कैसे बता रहा है कभी हमसे, दिस क्रिएचर इज इजिली रिकॉग्नाइज, आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके ऊपर ब्लैक पैचेस होते हैं इस तरीके से, है ना, बाय इट्स डार्क ब्लैक स्पॉट, इस तरीके से ब्लैक धब्बे धब्बे होते हैं ऑन इट्स हाइट, इसके पूरे बदन पे। सो द पोएट वांट्स दैट, कभी हमें क्या कह रहा है, सचेत कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, दैट लेपर्ड विल कीप लीपिंग। लेपर्ड जो है वो आपको इस तरीके से ताकता रहेगा एंड अटैकिंग यू, हमला करता रहेगा, which will be quite useless, बिल्कुल बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं होगा, for you to yell, आप कितना भी चिल्लाओ, कितना भी परेशान हो जाओ, as it will only increase his pleasure, इससे उसको सिर्फ और सिर्फ खुशी मिलेगी in mauling you, ज्यादा से ज्यादा आपको तड़पते हुए देख करके। तो ये एक और कन्वेंशनल तरीका नहीं है जिसे कवि बता रहा है, फनी तरीका है। नाउ कमिंग टू द बेयर, भालू। सो इफ यू मीट अ मैसिव एनिमल, बड़े से, इस बड़े से जानवर से मुलाकात होती है आपकी, दैट हग्स यू, जो आपको गले लगा लेगा, एंड वेरी वेरी हार्ड, बहुत तेजी से, इट्स द बियर, तब आपको पता लग जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ भालू ही है। सो द पोएट सजेस्ट दिस इज अ फ्रेंडली, तब आपको पता लगेगा, ये कभी हमें सजेस्ट कर रही है कि एक फ्रेंडली, जी हाँ, एक फ्रेंडली तरीका है, लेकिन ये खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। वे फॉर अ बियर टू ग्रीट इट्स प्रे, और इसी तरीके से भालू जो है अपने अपने प्रे को, अपने भोजन को, अपने टारगेट को का स्वागत करता है और गले लगा के मार देता है। इसी लिस्ट में अगला है हाइना एंड क्रोकोडाइल। सो द हाइना एंड द क्रोकोडाइल, द पोएट डिस्क्राइब अ मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। कभी यहाँ पे एक मेथड बता रहा है कि इन दोनों में कैसे फर्क पहचानोगे, हाइना में और क्रोकोडाइल में। सो हाइना कम्स विद अ चीयरफुल स्माइल, देखो कितना हंस रहा है, ऐसा लग रहा है वाह वाह बहुत खुश है, सी कितना बड़ा मुंह खोला है। तो हाइना जो है ऐसा लगेगा आपको कि बहुत खुश है, आपको देख के हंस रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। स्माइल जो है ना इसका लाफिंग है। क्रोकोडाइल इज ऑलवेज वीपिंग, और जबकि क्रोकोडाइल ऐसा लगेगा कि आपको रो रहा है। शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, मुहावरा भी है, मगरमच्छ के आंसू दिखावटी आंसू, एज इट डेब्यूर्स इट्स विक्टिम, क्योंकि ये इसी तरीके से रो करके दिखाता है अपने विक्टिम को, अपने शिकार को, और इस तरीके से वो उसे फंसाता है। इसी लिस्ट में है द कुमैलियन, गिरगिट। द कुमैलियन इज अ स्मॉल लिजार्ड, छोटा सा छिपकली टाइप का ही है, लाइक, एंड लैक्स ईयर्स, और इसके कान नहीं है, एंड विंग्स, और ना ही पंख है। सो इफ यू फाइंड नथिंग ऑन अ ट्री, आपको पेड़ के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, बट देयर इज कुमैलियन, तो वहां पे कुमैलियन बैठा हुआ है, वो रंग बदलता है ना, हाँ, एंड द कलर सीम्स टू चेंज, और वो उसी हिसाब से एनवायरमेंट के हिसाब से कलर चेंज करता है। सो यू आर लुकिंग एट कुमैलियन, तो आप समझ जाओ आप कुमैलियन को देख रहे हो, विच हैज अ परफेक्टली ब्लेंडेड इनटू इट्स सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से रंग बदल लेता है। इसलिए कहते हैं ना, गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, तो जी हाँ, यहीं से वो मुहावरा बना है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। So what is the theme and tone of the poem? तो प्यारे बच्चों, द सेंट्रल थीम, जो केंद्र बिंदु है ना इस पोम का, वो ये है, इज द डेंजर ऑफ क्लोज एनकाउंटर। अगर आप इन जानवरों से, इन पशुओं से आपका आमना सामना हो जाए, बहुत निकट आमना सामना हो जाए, सो विद द वाइल्ड एनिमल्स, इस प्रकार के जानवरों से, सो प्रेजेंटेड थ्रू डार्क ह्यूमर, अपने आप में एक हंसी मजाक के वे में, एक सैटर के वे में प्रस्तुत किया गया है ना। So the tone is light and humorous, हंसी मजाक वाला है, but the suggested identification, लेकिन जिस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका बताया जा रहा है ना, मेथड जो है, आर ऑल हाईली इम्प्रैक्टिकल, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी इस तरीके से आप मत मिलना, है ना, बहुत खतरनाक हो सकता है, एंड ऑफन फैटल, और बहुत घातक हो सकता है। सो विच इज द मेन जोक, यही है मेन जोक ऑफ द पोएम। सो इट इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ didactic poem that teach through irony। तो ये अपने आप में व्यंग्यात्मक तरीके से कविता को कह रहा है। नाउ लेट्स हैव
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स टेक अ क्विक लुक। क्वेश्चन ये है, मेनी एनिमल्स कैन बी आइडेंटिफाई, बहुत सारे जानवरों को पहचान सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट्स, पोएट्स के हिसाब से, पोएट्स की सजेशन के हिसाब से। सो नेम द एनिमल, उन जानवरों के नाम बताओ। विच वन वुड यू लाइक टू, किससे आप मिलना चाहोगे, आइडेंटिफाई करना चाहोगे। आर देयर एनी लेसन फॉर अस फ्रॉम दिस पोएम, क्या इस कविता से हमें कोई पाठ सीखना चाहिए, कोई सीख लेना चाहिए या नहीं। सो आंसर है, द पोएट हैज लिस्टेड डाउन द वेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, 7-8 तरीके बताएं कैसे किससे हमें मिलना चाहिए इन द पोएम, लाइक द लायन, द बंगाल टाइगर, लेपर्ड, bear, hyena, crocodile, chameleon. These are in the list. So as for me, मेरे हिसाब से I would like to identify the bear. मैं तो भालू से मिलना चाहूंगा। The Bengal tiger and the leopard, Bengal tiger और leopard से। However, putting my life on the line just to identify, और मुझे अपना जीवन दांव पे लगाना है इनको पहचानने के लिए। So the tiger and the leopard does not seem worth. टाइगर और लेपर्ड तो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि बहुत रिस्की है। सो इफ आई सी अ नोबल बीस्ट, मुझे एक अच्छे जानवर से मिलना होगा विद ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियों वाले से, ऑन येलो, सो आई विल नो इट्स द टाइगर, तब तो वो टाइगर है ना। एंड द पेपर्ड स्पॉट्स, अगर उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट है, will reveal the leopard, तो आप पहचान जाओगे कि अगर धारियां हैं तो बंगाल टाइगर है अगर धारियां हैं तो बंगाल टाइगर है, और अगर उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट है तो लेपर्ड है। तो जरूरी थोड़े ना कि आप जाकर के अपनी जान को जोखिम में डाल के उसको पहचानो, हेलो हाय करो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ तरीका नहीं है। बेयर के हक से भी आप पहचान सकते हो। सो आई वॉन्ट माइंड, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। द पोएट इज यूजिंग ह्यूमरस तरीका अपना रही है एंड सीम्स टू वार्न रीडर्स, पाठकों को ना वार्न कर रही है, भैया ये गलती मत करना, है ना, अगेंस्ट वेंचरिंग टू क्लोज टू दीज एनिमल, इन जानवरों के ज्यादा पास जाने की कोशिश भी मत करना, बहुत ही फैटल हो सकता है, बहुत ही घातक हो सकता है। तो ये तो एक मजाकिया तरीका था जानवरों को इंट्रोड्यूस करने का। बहरहाल आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये चैप्टर, ये पोएम बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।